उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा का सैलाब अपने पीछे कई डरावनी कहानियां छोड़ गई है। हमेशा शांत रहकर बहने वाली ऋषिगंगा ने रविवार को यहां ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोग सिहर गए। कई जिंदगियों को लील लेने के बाद सैलाब तो गुजर गया, लेकिन रैणी के लोग अब तक सदमे में हैं। आपदा के बाद जो लोग बचने में कामयाब रहे, उनमें रैणी गांव की मंजू रावत भी शामिल है। मंजू 2 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, लेकिन 2 घंटे के बाद जब गांव वालों ने मंजू की तलाश शुरू की तो वो मलबे में तब्दील हो चुके घर के एक कोने में डरी सहमी मिली। मंजू ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे जब सैलाब आया तो घर पर उनके साथ उनकी सहेली रजनी राणा और उसकी 6 साल की बेटी प्रियंका थी। इस बीच रजनी और प्रियंका किसी तरह से घर से निकलने में कामयाब रहीं, लेकिन मंजू करीब 2 घंटे तक घर में फंसी रही। आपदा में उनका घर पूरी तरीके से खंडहर हो गया है। हादसे में मंजू के सिर और पाँव में चोटें आई हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि मंजू की जान बच गई। अचानक से आवाज आई, ऊपर से बाहर निकली, मैं घर से बाहर निकली तो अचानक से हमारे मुंह क्या आगे बाढ़ आ चुकी थी। हम घर के अंदर चले गए थे। ये हमें को पता है कि हम कैसे बचे। हम 3 लोग थे, घर के अंदर चले गए थे, फिर अचानक से हमारे मुंह पे बाढ़ आई। हमारी जिंदगी मौत के मुंह से बाहर आई है। 2 घंटे के बाद हमें ये बाढ़ थोड़ा कम हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इधर उधर फोन देखा तो फोन भी नहीं मिला। फिर अचानक से मेरी फोन पे नजर पड़ी, मेरी फोन पानी के तालाब में बह रहा था। फिर मैंने वहां से उठाया, फिर अपनी दीदी को कॉल किया कि हमको बचाओ, हम जिंदा है, मरना नहीं चाहते। हमारी पूरी घर तबाह हो चुकी है, कुछ नहीं रहा है। उसके बाद आपको किसने बचाया है? फिर हमने गांव वालों को बोला, कुछ लड़के हमारे गांव के आए, उन्होंने हमें पीछे के दीवार तोड़ के हमको बाहर निकाला उन्होंने। फिर हमारी जिंदगी बच चुकी है, पर हमारा घर कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं और मेरी मम्मी है सिर्फ, और कोई नहीं है हमारे। ना मेरे पापा है ना मेरे भाई है, कोई नहीं है। तो आपने इस घटनाक्रम को अपने आंखों के सामने देखा है? घटनाक्रम को आंखों के सामने भी देखा और अपनी मौत को भी आंखों के सामने देखा। आपको बता दें कि आपदा के दौरान मंजू रावत भी अपने घर के अंदर थी। भगवान की कृपा से मंजू की जान बच गई, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं बचा। उम्मीद भरी निगाह से अब मंजू सरकार की ओर देख रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चमोली से पूरन सिंह की रिपोर्ट।